दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर एक और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि टाइम 1 आवर आपको मिलता है एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए और 50 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और सब जो है 2 मार्क्स के होते हैं। और इसमें अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते तो ईच 4 रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम जहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ऐसे और भी सेट्स को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इन सभी सेट्स को अगर देख लेते हैं एंड किसी आप जो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इसमें बताना है कि इन सब में से कौन सा एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों पॉजिटिव प्रोनाउन इसमें से हमारा है माइन, यानी कि ए। एक्चुअली ये इसलिए है पॉजिटिव प्रोनाउन बिकॉज़ यहाँ पे जो अस है ये कहते हैं मल्टीपल लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। ही जो है हमारा एक पर्सन के लिए, दे यानी कि सेकंड पर्सन के लिए, बट माइन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इट्स माइन यानी कि ये मेरा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, यानी कि हम पॉसेसिव वो होता है जिस पे कि हमारा हक होता है, यानी कि हम अपना राइट देते हैं। तो जब भी हम बोल सकते हैं इट्स पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, यानी कि इस पर हम हक जमा रहे कि ये पेन हमारा है। तो ये क्या हमारा एक पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट कंप्लीट द सेंटेंस द क्लास इज़ डैश लाउड टुडे। तो यहाँ पे हमें कहते करेक्ट बताना है इन चार ऑप्शन में से इसका यूज़ करके इस वर्ड का जो ब्रैकेट में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सिंपल टेरिबल, सॉरी टेरिबली। टेरिबली का जो सी है ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, पता है क्यों है? यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑफ द ब्लैकेट दिस क्लास इज़ डैश टुडे, यानी किसी ने बोल टेरिबली एक चीज़ शो करा रहा है हमारा, कंपेयर किया जा रहा है बाकी दिनों से। ठीक है, जैसे कि क्लास है जो सिर्फ आज ही क्या है टेरिबल, बाकी दिन तो नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी टेरिबली। ठीक है, और नीचे वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है डी में, और इसका आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया दोस्तों? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन से गुड बाय। इनमें से कौन सा जो ऐसा लाइन है जो कि ये कहता है कि गुड बाय। गुड बाय कहते वक्त हम क्या बोलते हैं? जब कोई जा रहा होता आपसे बात करके तो उसे क्या बोलते हैं आप? हाउ आर यू तो बोलते नहीं है, वो तो जब मिलते हैं तब बोलते हैं सी यू सून। सी यू सून बोलते हैं ना, कि ये कहते हैं दोबारा से देखेंगे। तो ये क्या करता है? हमें शो कराता है सिंपल। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नॉट टू बी एबल टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग मीन्स, अगर किसी चीज़ का हम हेड और टेल नहीं बना सकते तो उसका मतलब क्या है? कि हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, यानी कि किसी को समझ ना पाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द सिनोनिम ऑफ पैराडॉक्स इज़, यानी पैराडॉक्स का सिनोनिम क्या होता है? तो एक्चुअली गाइस पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? कोई पजल या रिडल। तो इसका आंसर क्या? आंसर सी। ठीक है, ये क्या? पजल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लॉन्ग। लॉन्ग की करेक्ट फॉर्म को देख के हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? दोज हु डोंट स्मोक जनरली लिव, क्या है यहाँ पे? डैश, एंड यहाँ पे हमें लॉन्ग का एक क्या करना है? फिलअप करना है, देन दोज हु स्मोक। तो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल सी, लॉन्गर। EST आता है तो मतलब कि सबसे ज़्यादा, और लॉन्गर यानी कि कुछ से ज़्यादा। ठीक है, जब हम बहुत सारों से कंपेयर कर रहे होते हैं तो क्या आता है? ग्रेटर। जैसे कि कोई इससे बड़ा है, अगर हम दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो ER आता है। अगर हम सबके बीच में कंपेयर कर रहे हैं यानी कि पूरे वर्ल्ड के, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई वो सबसे लंबी है तो हम क्या बोलेंगे? टॉलेस्ट बिल्डिंग। अगर हम किसी दो बिल्डिंग को कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे टॉलर बिल्डिंग। ठीक है,
तो इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे क्या लाइफ लॉन्ग होगी, सबसे ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, है ना, लेकिन किसी उस पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं जो कि क्या करता है, स्मोकिंग करता है, और एक पर्सन जो स्मोक नहीं करता, तो उसके बीच में कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ER। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर C, लॉन्गर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया द फुल फॉर्म ऑफ CV। तो CV का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल दोस्तों, यहाँ पे CV का फुल फॉर्म क्या होता है, करिकुलम वेटे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, ऊपर वाले में VITA लिखा है और D वाले में क्या लिखा है, VITAE। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर D। ये क्या है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको भी याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वर्ड स्ट्रेस मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ एम्फेसिस विद इन अ वर्ड दैट हैज़ मोर देन वन सिलेबल। द वर्ड ग्रीन हैज़ वन सिलेबल, हाउ मैनी सिलेबल्स डज द वर्ड एक्सपेंसिव। दोस्तों हमें बताना है कि इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं। एक्चुअली सिलेबल क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो उसे कितने पार्ट में वो ब्रेक हो सकता है। एक्चुअली आप जब अपने चिन यानी कि आपके मुंह के पास अपना हैंड लगाएंगे और आप जब किसी वर्ड को बोलते हैं, जितनी बार उसमें आपका हैंड जो आपके चिन से टच हो रहा है उतने सिलेबल जो है उस वर्ड में होते हैं। जैसे ही ग्रीन बोल रहे हैं, आप ग्रीन बोलोगे तो आपका मुंह एक बार खुलेगा, ग्रीन। बट आप एक्सपेंसिव बोलोगे तो आपका कितनी बार मुंह खुल रहा है, आप चेक कीजिए, आपका 3 बार खुलेगा, एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव। तो इसके कितने सिलेबल है, 3। ये ट्रिक होती है, आप किसी भी वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, आप चेक ज़रूर करना इस तरीके से। अगर सिलेबल का क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द एडवर्ब ऑफ गुड। गुड का एडवर्ब क्या होता है, तो दोस्तों बेटर, बेटर, गुड तो सेम ही हो गया, गुड और बेटर, बेटर यहाँ पे क्या 2 बार दे रखा है, बेटर बेस्ट होगा शायद से, यहाँ सी में क्या आएगा, हमारा बेस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है। और वेल, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका एडवर्ब होता है यानी कि मॉडिफाई कर रहा है, तो इसमें वेल आएगा, क्योंकि बेटर और बेस्ट तो मैंने आपको पहले से बताया था कि ER क्या कंपेयर करने के लिए होता है, बट एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब तो इसे मॉडिफाई करके बता रहे हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वेल, यानी कि D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कंप्यूटर इज 3 मेन पार्ट्स, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड। कंप्यूटर के जो CPU होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं हमें वो बताने। तो इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, और एक और यूनिट होता है, वो कौन सा होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है कि एन इंटीग्रेटेड सर्किट IC इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड आउट ऑफ ए। यानी कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट IC, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस चीज़ से बना होता है, तो सिंपली किस चीज़ से बना होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होते हैं ना जो कि ना ही तो इंसुलेटर होते हैं ना ही तो कंडक्टर, उन दोनों के बीच होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे करंट पास नहीं होता, और कंडक्टर वो होते हैं जिनसे करंट पास होता है, और इन दोनों के बीच के मटेरियल को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच कैन करप्ट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। वो प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को करप्ट कर सकता है उसे क्या बोलते हैं। सिंपल है, इसका आंसर क्या, वायरस। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, वायरस क्या करता है, फाइल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गीगाबाइट इज़ इक्वल टू, यानी कि 1 GB में कितने MB होते हैं। तो सिंपल है गाइस, इसका आंसर आपको पता होगा कि 1 GB में 1024 MB होती है, बट यहाँ पे बाइट्स में दे रखा है तो आपने क्या MB को बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल 1024 बाइट्स में 1 KB होता है, 1024 किलो बाइट्स, KB यानी किलो बाइट्स में क्या होता है 1024 मेगाबाइट्स। तो यहाँ पे 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे 3 बार 1024 होगा वही क्या है इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर नंबर C, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें बोला गया वाइल वर्किंग इन अ विंडोज़ इन्वायरमेंट द बैकग्राउंड एरिया ऑफ द स्क्रीन इज़ कॉल्ड एज। जो दोस्तों हम विंडोज़ पे वर्क कर रहे होते हैं जब, ठीक है, तो उसमें जो बैकग्राउंड एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं। सबको पता है कि बैकग्राउंड एरिया को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। जैसे कि आप कभी वॉलपेपर सेट करते होंगे कंप्यूटर में, तो उसमें क्या बोलता होगा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो मतलब इस बैकग्राउंड क्या बोल रहे हैं हम, डेस्कटॉप, इसलिए इसका आंसर क्या है,
आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है फायरवॉल इन कंप्यूटर इज़ यूजफुल। कंप्यूटर में फायरवॉल किस लिए यूज़ किया जाता है? तो फायरवॉल आपको पता है कि सिंपल फायरवॉल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में चेंज ना कर पाए। इस वजह से फायरवॉल का यूज़ होता है, जो कि अपने कंप्यूटर को है टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वन कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड इज़। तो इन सब में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि मदरबोर्ड का पार्ट होता है? तो सिंपल है दोस्तों, प्रोसेसर। अगर मदरबोर्ड में नहीं लगा तो मदरबोर्ड वर्क ही नहीं करेगी। तो ये क्या इसका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, एंड बायोस, पता है कि बायोस सेटिंग होती है जिसकी मदद से आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि उसे किस तरीके से बूट होना है, यानी कि उसे ऑन होना है। ठीक, एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए, प्रोसेसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोलेगा ओएस कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली यूज मींस, यानी कि ओएस की फुल फॉर्म कंप्यूटर में क्या होती है? तो सबको पता है ओएस, विंडोज़ ओएस, मैक ओएस, तो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया टू शट डाउन द कंप्यूटर करेक्टली अगर हमें शट डाउन करना है किसी कंप्यूटर को, क्या करना पड़ेगा? पावर, टर्न ऑफ द पावर स्विच। अगर पावर को स्विच करते हैं तो एक करेक्ट वे नहीं होता कंप्यूटर को बंद करने का, यानी शट डाउन करने का। हमें सिंपल क्या करना होता है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, देन शट डाउन करना होता है सिलेक्ट। अगर हम रीसेट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर वापस ऑन हो जाएगा। अब मॉनिटर का सिर्फ बटन ऑफ कर देंगे तो हमारा CPU तो चल रहा होगा बट मॉनिटर ही बंद होगा। पूरा कंप्लीट कंप्यूटर बंद करना होता है तो हमें क्या करना होता है? क्लिक ऑन स्टार्ट एंड देन सेलेक्ट शट डाउन। ओके, तो आंसर बी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इनमें से हमें बताना है कौन सी फॉर्म है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की है। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है कि नॉन वर्बल, तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? एक नॉन वर्बल है। अपीयरेंस, टाइप ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी वर्बल जो हम बोल रहे होते हैं तो उसमें मैटर करती है बॉडी लैंग्वेज। टोन ऑफ वॉइस भी है, यानी कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं। अपीयरेंस, यानी कि आप किस तरीके से, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं, आपका अपीयरेंस क्या, ये सब क्या है? वर्बल के पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कि नॉन वर्बल का पार्ट है वो क्या हमारा? इसमें क्या बोलेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, यानी कि जिसे हम बोलते नहीं है, तो क्या है हमारा? टेलीफोनिक। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? टेलीफोन पे बात। समझ में आया? ठीक, अगर नहीं आया तो आप यहाँ फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं आपके, यही जरूर एग्जाम्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला क्या गया है? इन ऑर्डर टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन इट इज़ बेटर टू अवॉइड जार्गन। अगर हमें गुड कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन अगर हमें करनी है, उसके अच्छे से उसके बारे में जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जार्गन को अवॉइड करना पड़ेगा। तो जार्गन होता क्या है? सिंपल, जार्गन क्या होता है हमारा? स्ट्रेंज लैंग्वेज, यानी विचित्र भाषा को हमें क्या करना पड़ेगा? अवॉइड। ओके, तो इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 21। इसमें क्या पूछा गया? इफ़ यू फिडल विद समथिंग व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद समवन इट मीन्स यू आर। अगर आप बात करते समय किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उससे आई कांटेक्ट करते हैं तो इसका मीन्स क्या है? कि हम इंटरेस्टेड हैं। अगर नहीं कर रहे तो हम कंफर्टेबल नहीं हैं उस वक्त से बात करते वक्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इसमें बोला गया लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन एनीवन्स पर्सनल एंड वर्किंग लाइफ। एक्टिव लिसनिंग मीन्स, तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल ये बताना है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है हमारा एक्टिव लिसनिंग का? अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज। जब तक हमें कंप्लीटली कोई मैसेज समझ नहीं आता तो मतलब कि सामने वाला क्या कह रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मतलब कि आपने उसे अच्छे से सुना नहीं है। अगर आपको तभी भी समझ नहीं आ रहा कि आपने सुना है तो आपने क्वेश्चनिंग करनी होती है। ये शो करता है कि आप एक्टिव लिसनर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी रेज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जब कोई भी क्वेश्चन रेज होता है कन्वर्सेशन के थ्रू, तो ये किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं ये पूछा गया। तो ये लीडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि अग्र प्रश्न हो सकते हैं, ना कि इको प्रश्न प्रशिक्षण। यानी कि जब भी कोई कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो किस टाइप के होते हैं। विल यू प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट द ऑडियो विजुअल एड्स यूज इन योर ITI। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आप मुझे आपके ITI में प्रयोग होने वाले ऑडियो विजुअल एड के विषय में थोड़ा अधिक बताएं। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन, तो वो क्या कर रहे हैं, सामने वाला लीड कर रहा है ना हमको, है ना, तभी तो हम क्या कर रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या पूछा गया है, हियर आर सम डूज एंड डोंट्स व्हेन यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, विच वन शुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डोंट। तो इनमें से कौन सा डोंट में आता है। जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो इसमें से क्या है हमारा, यानी कि ड्रेस है, ड्रेस क्या है हमारा, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, कपड़े आप अच्छे से पहनते हैं तो ये क्या है, ये एक एटिकेट है इंटरव्यू का, ये करेक्ट है। एग्जिबिट पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ये भी ठीक है। अराइव एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर इंटरव्यू स्टार्ट, ये भी करेक्ट है, हमें टाइम से पहुंचना चाहिए। ये भी नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे पहले जाके बैठ से, आपका 10 to 15 मिनट अगर आप पहले पहुंच जाते हैं तो ये बेटर रहता है। एंड ये क्या है, एब्रप्टली आस्क अबाउट सैलरी, आप अचानक से सैलरी के बारे में पूछते हैं तो ये क्या, डोंट, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोला गया, एथिक्स आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ। एथिक्स किस चीज़ की कॉन्सेप्ट है। मैंने प्रीवियस ईयर जो सेट था लास्ट क्वेश्चन पेपर, उसमें भी एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन, तो मैंने बताया था इसका क्या होता है, राइट और रॉन्ग। जब भी ह्यूमंस के अंदर राइट और रॉन्ग यानी सही और गलत का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एथिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर डी, राइट एंड रॉन्ग। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट्स चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, द एग्ज़ाम ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर सेट के साथ। और साथ में दोस्तों आपको हमारे चैनल पे 2013 से लेकर 2019 तक सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक इसी तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा।